नमस्ते। एथर आमर आलोचना आरंभ हब जगन्नाथ दास ओ भागवतर एकादश स्कंध। तेणु यही प्रसंग रे आलोचना कला बेले आमे मुख्यतः भक्त कवि अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर संपर्क रे, पंचसखा जुग संपर्क रे, कविंकर जीवनी संपर्क रे, रचना संपर्क रे एवं भागवत ठारू आरंभ करिकी भागवतर सामान्य कथन जदि कहबा संक्षेप रे एवं मुख्यतः आमर विषय आलोचनार प्रसंग रहिबो जदु अवधूत संवाद जोटा होची एकादश स्कंध। तेणु आमे साधारण रे ये धर्मशास्त्र एवं आमर आध्यात्मिक जीवन को ये परिपुष्ट करिछि, आमको दिशा निर्देश करिछि, आमर जीवन को अनुशासित करिछि। भारतीय एवं ओडिशा संस्कृतिर उत्थान पतन एवं नित्य गतिशीलता पाई भागवतर अवदान को अस्वीकार करा जाई पारिबो नाही। तेबे आमे एठी मुख्यतः जड़े कवि हिसाब रे जो जगन्नाथ दासंकर बा पंचसखा जुगर भूमिका कवित्व संपर्क रे मध्य किछि आलोचना करिबा। आमे जानिछे जे शब्दार्थ सहितम काव्यम बोली अर्थात शब्द अर्थान्वित हेले ताहा साहित्य हुए। जदिओ साहित्यर सहस्र संज्ञा दिया जाइछि एवं एकथा मध्य कुआ जाइछि संसार रे बोधे साहित्य व्यतिरेक अन्य कौनसी पाठ्यर अस्तित्व ही नाही। केवल पाठ्य नुहे अन्य कौनसी वस्तु स्थितिर मध्य आमे कल्पना करि पारिबा नाही। तेबे कवित्व दिव्य चेतनार वाङ्मय अभिव्यक्ति, जीवनर सूक्ष्मतम ललित भाष्य, समाजर वाणीमय मर्मचित्र, कवि स्वयंभू परिभू, संस्कृत रे कुहा जाइछि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, कालवक्षरे कविर जन्म एवं एई कवि को भी मध्य कुहा जाइछि कृतांतविद कवि। कृतांतर अर्थ होछि जिए काल को जानिछि। ए कालर अर्थ होछि महाकाल, अतीत वर्तमान और भविष्यत को जिए एका समय रे अभिनिविष्ट करि पारे, देखि पारे, ताहाकु ही यथार्थ रे कवि बोली कुहा जाए। जीवन निसंदेह भाव रे कविर काल मध्य रे सीमित, नश्वर देह तार हुए काल कबलित, अथच तार दिव्य सृष्टि काव्य पुरुष बंची रहे काल काल को। समयर बालिवंत परे तार पदचिन्ह हुए चिरभास्वर, कालवक्षरे जन्म नहीं कवि हुए कालातीत। काल काल को काव्य पुरुष केते नरनारींकर हृदय सिंहासन रे अभिषिक्त हुए। कालर भाषा को कवि ग्रहण करिनिए, कालर भाव को रूप दिए भाषा रे, सेई भावरे से भरी दिए कालातीत मानविक भाव स्पंदन। तेणु से सेई कालरे विलीन होई जाए नहीं, अनागत कालर प्रेरणा होई रहे। कवि तैयारी करे गोटिए जाति को, ता भीतरे से भरी दिए स्वाभिमान, ताकू से करे प्राण चंचल, ता मुखर भाषा को से दिए सम्मान, सेई भाषारे से पुणी सृष्टि करे दिव्य मानविक चिंतन और चेतना। ओडिया साहित्यर इतिहास पर्यालोचना कले सर्वप्रथमे माटीर महाकवि सारला दास आलोचना परिसर मध्य को आसंती। माटी मनीष को से देले सम्मान, ताकू से देवतारे रूपांतरित कले, देवता को से नहीं आसिले माटी को, सबु धर्म को से कले समन्वय। पुरुषोत्तम चेतना मध्यरे शाक्त, शैव, वैष्णव, सौर, बौद्ध, गणपत्य, जोग, ज्ञान,
ଭକ୍ତି ତନ୍ତ୍ର କର୍ମ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ସେ ଏକାକାର କରିଦେଲେ। ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସଗୁଣ ଅବତାରବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସେ ଦେଲେ ତାର ଭାଷାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କୋଣାର୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଭାଷ୍ୟ ଧର୍ମର ଚିନ୍ତନ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ। ସାରଳାଙ୍କର ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସରଣୀ ଉପରେ ଗଢ଼ିଲେ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପିଣ୍ଡିତ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ସାରଳାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଅଥଚ ସେଥିରେ ଦେଲା ସାମାନ୍ୟ ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା ରୂପ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନୁହେଁ, ରସ ବିଭବ ନୁହେଁ, ଏକମୁଖୀ ରୂପବୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ। ସାରଳାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାମାୟଣରେ କେବଳ, ଅଥଚ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଅପରୂପ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ। ସାରଳାଙ୍କର ପୁରାଣ ଏ ଯୁଗକୁ ରହିଲା ସତ, ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଜନ ଜଣାଣ ମାଳିକା ସଂହିତା ଗୀତା ଟୀକା ବୋଲି କୋଇଲି ଚଉତିସା ଚୌପଦୀ ପଟଳ ଆଦି ନାନା ରୂପ ବିଭବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସାରଳାଙ୍କର ଭାବ ଜଗତ ଏ ଯୁଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ଭାବ ଯେ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ସାରଳାଙ୍କର ସମାଜ ବିପ୍ଳବ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ହେଲା ଶାଣିତ ଓ ସୁତୀବ୍ର। ଧର୍ମର ପରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସବୁକିଛି ପରିକଳ୍ପିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଯେପରି ଏକ ମୌନ ପ୍ରତିବାଦ। କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରିତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଏକ ଚେତାବନୀ ହିସାବରେ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ଗୌରବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶତାବ୍ଦୀ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ହୋଇଛି କ୍ରମ ବିଡ଼ମ୍ବିତ। ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ପଟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହିଃଶତ୍ରୁଙ୍କର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ, ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ନାରକୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଓ ମୋଗଲ ଶାସକର ବାହୁଛାୟା ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବିଲୋପ, ଅଖଣ୍ଡ ଉତ୍କଳର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କିରୀଟୀ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯବନମାନଙ୍କର ପ୍ରମତ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୌରବର ବେଦଗାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରଣବାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଛି ମୃଦଙ୍ଗ ଆଉ ଖଞ୍ଜଣୀର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜୟର ଉଲ୍ଲାସ ନାହିଁ, ଅଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ବିମଳ ଆନନ୍ଦ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ଅଛି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ। ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତ ଟୀକା ନାହିଁ, ଅଛି ଚିତା ଓ ଚୈତନ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ବିଭୂତି। ରାଜନୀତିକ ସଂହତି ହୋଇଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିଲୁପ୍ତ,
ଅଥଚ ଏ ଯୁଗର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ନୂତନ ସଂହତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ଏହା ତିଆରି କରିଛି ଏକ ନୂତନ ଭାବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଭାବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ, ଏପରିକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ରକ୍ଷା କବଚ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସେ ଯୁଗର ବାଣୀମୂର୍ତ୍ତ ଚିତ୍ର କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଜାତୀୟ ପ୍ରେରଣା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦୟର ଆହ୍ୱାନ, ମାନବ ମୈତ୍ରୀବୋଧର ନିଦର୍ଶନ। ପଞ୍ଚସଖା ସନ୍ଥ, ସେମାନେ ଭକ୍ତ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ଭକ୍ତି ତଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଏହା ଅନୁବାଦ ହେଲେ ହେଁ ଅନୁସୃଷ୍ଟି ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶାଶ୍ୱତ ନୀତିବାଣୀର ଯେପରି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ। ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ମୋକ୍ଷ ଓ ଜୀବନବାଦର ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଲେଖ୍ୟ। କେବଳ ଭାଗବତ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ମୋହନ ରାମାୟଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଅମଳିନ ଦୀପ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା, ବେଢ଼ା ବୁଲା ମଧ୍ୟ ତାର ନାମ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ମନୁ ଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଦି ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ ସନ୍ଥ କବି। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ହରିବଂଶ, 46 ପଟଳ, ଅଣାକାର ସଂହିତା, ମଣିବନ୍ଧ ଗୀତା, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି, ଶୂନ୍ୟ ଗୀତା, ଅବାଡ଼ ସଂହିତା, 84 ଯନ୍ତ୍ର, 24 ଉପଦେଶ, ଗୋପାଳଙ୍କ ଅଗାଳ, ଯନ୍ତ୍ରବିଧି, ଗଣଭୃତ୍ୟ ଟୀକା, ଭକ୍ତଲୀଳା ଗୀତା, ଶୂନ୍ୟ ଗୀତା, ଆଦିବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, କବିକଳ୍ପ ଗୀତା, ଆଦିଲୀଳା ଗୀତା, ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା, ଆକଳିତ ସଂହିତା, ଅନନ୍ତ ଗୋଇ, 10 ପଟଳ ମାଳିକା, ଅମର ଜୁମର ସଂହିତା, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ, କଳିଯୁଗ ଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତା ଓ ବହୁ ଭଜନ ଜଣାଣ ଆଦି ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ବଣଭୋଜି ବୋଲି, ଆତ୍ମପରଚେ ଗୀତା, ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ବହୁ ଭଜନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ, ଗୁପ୍ତ ଟୀକା ଓ ଭଜନ ଜଣାଣ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋହି ଦାସ, ବାଉଳି ଦାସ, ବାରଙ୍ଗ ଦାସ, ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ କେତେକ ସନ୍ଥ କବି ଭଜନ ଜଣାଣ ମାଳିକା ଆଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ରାଜନୀତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା ଯଥାର୍ଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଏ ଯୁଗର ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ସୁରଦାସ, କବୀର ଦାସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେହି କାଳଖଣ୍ଡର କବି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ମହାସମୁଦ୍ରରେ
प्रत्येक सन्थ कविंकर रचनावली गोटे गोटे नदीर जल परि मिसी एकाकार हो जाइछि। ओडिशार सन्थ कवि मानकर अवदान ए क्षेत्र रे चिरस्मरणीय। जुग जुग धरी से माने ओडिया जाति को देई आसिछंती प्रेरणा और उद्दीपना। धर्मर संकीर्णता और आचारगत व्यूहभेद करी सर्वमानव कल्याणकामी उदार मानव धर्मर प्रवक्ता होइछंती से माने। शून्य ब्रह्मर परिकल्पना और उपासना मध्यरे धर्मगत संकीर्ण द्वंद्व और संघर्षर उपसंहार टाणी जुगान्तकारी वैप्लविक पदक्षेप नेइछंती से माने। पुरुषोत्तम जगन्नाथ और पुरुषोत्तम पुरी को एकमात्र सत्य और सर्वभारतीय लीलास्थल भाव ग्रहण करि नै सेइठारे अपना अपना चिंतन और अवधारण को समन्वय करि जाइछंती। शून्य तत्व पिंड ब्रह्मांड परिकल्पना जंत्र तंत्र मंत्र लय जोग लीला नाम तत्व सगुण निर्गुण उपासना गुरुवाद मध्य देई विश्वैक प्राणता और मानव मुक्ति ही सन्थ साहित्य व पंचसखा साहित्यर अंतर्ध्वनि होइछि। जगन्नाथ दास ए जुगर प्रसिद्ध सन्थ कवि। ओडिया साहित्य जगन्नाथ दासଙ୍କ निकटरे अनेक परिमाण रे ऋणी अवश्य रहिबो। एही कविंकर जन्म षोडश शताब्दी रे। तांकर जन्म और जीवनी संपर्क रे नाना मत देखिबाकू मिली थाए। सप्तदश शताब्दी रे रचित दिवाकर दास जगन्नाथ चरितामृत ग्रंथरु जगन्नाथ दासंकर जीवनी संपर्क रे प्रथम परिचय मिली थाए एवं एही ग्रंथटी जगन्नाथ दासंकर देहांत परे प्राय 100 वर्षर व्यवधान रे रचित होइथिबारु एथिरे ऐतिहासिक सत्यता संपर्क रे आलोचक माने संदेह प्रकाश करिथांती। जेतिकी एथिरे ऐतिहासिक तथ्य उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाई नाही ताहा अपेक्षा अधिक भक्ति तद्गत मोह उपरे प्राधान्य प्रदान करा जाइछि। तथापि एही ग्रंथरु जगन्नाथ दासंक संपर्क रे सम्यक परिचय मिली थाए। एही ग्रंथ अनुसारे जगन्नाथ दास पुरी जिल्लार कपिलेश्वरपुर शासन रे एक ब्राह्मण परिवार रे भूमिष्ठ होइथिले। तांको पितांको नाम पुराण पंडा भगवान दास और मातांको नाम पद्मावती। श्री जगन्नाथ चरितामृत रे दिवाकर दास लिखिछंती नाम कपिलेश्वरपुर शासन मध्य तांको घर पुराण पंडा भगवान पद्मावलीण पत्नी नाम पितांकु विवाह नास्ति कले सकल विद्याए पढ़िले यजुर्वेद सामवेद को कंठस्थ कलेक ताहाकु कलाप वर्धमान दुई रखिले जुहा अग्रे नेई सकल शास्त्रे पूर्ण हेले भारत समग्र पढ़िले। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रे जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करथिले। जहाँ लिखाई जे भाद्रजे शुक्लाष्टमी दिन मध्याह्न काले हेले जन्म। श्री जगन्नाथ चरितामृतर प्रथम अध्यायर यह होची गोटिए पद एवं तांको जीवन संपर्क रे जो घटना साधारण भाव में वर्णित होईची जे 4 वर्ष बयस रे तांकर उपनयनादि कार्य शेष होइथिला। 12 वर्ष बयस बेलकू तांकर विवाह कार्य स्थिर हैला माने विवाह पई स्थिर हैला मात्र से विवाह न करिबाकू स्पष्ट भाव रे पितांकू मना करिदेले। एथर से वेद वेदांत आदि अध्ययन रे निजकू एकाग्र करिदेले। 18 वर्ष बेलकू से असाधारण शास्त्र ज्ञानर हेले अधिकारी। सही समय रे से बट गणेशंक ठारे भागवत रचना कले।
श्री चैतन्य सहित सही समय हेला तांकर साक्षात। एपरिकी श्री जगन्नाथ चरितामृतर प्रथम अध्याय मध्य उल्लेख कराई रामायण ग्रंथ साधी श्री भागवते देले बुद्धि 12 स्कंध भागवत टीका टिप्पणी हि सहित एमान साधिले विशेष होइला 18 वर्ष बट गणेशंक अग्रत रचिले भाषा भागवत। एही समये श्री चैतन्य संगते घेनी सखागण बट तलरे विजे कले पुराण शुणी तोष हेले प्रेम भावरे श्री चैतन्य दासंकु कले आलिंगन। एही विवरणी अनुसारे पंडित सूर्यनारायण दास ओडिया साहित्यर इतिहास रे जगन्नाथ दासंकर जन्म वर्ष को 1486 रु 87 मसीहा बोली ग्रहण करिसंती। से चैतन्यंकर ओडिशा आगमन को 1505 ख्रीष्टाब्द बोली मने करी 18 वर्ष बयस रे तांको सहित जगन्नाथ दासंकर भेट होइथिबारु उपरोक्त जन्म मसीहा स्थिर करिसंती। किंतु 1509 ख्रीष्टाब्द रे श्री चैतन्य ओडिशा को आसीथिले बोली अधिकांश ऐतिहासिक और आलोचक स्वीकार करिसंती। तेणु 18 वर्ष बयस रे तांकर सहित होइथिबा साक्षात को जदि स्वीकार करिनेबा तांकर जन्म समय हबो 1490 मसीहा। महामहोपाध्याय श्री सदाशिव मिश्र काव्यकंठ एही मत प्रदान करिसंती। तांकर अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी पुस्तक रे पंडित विनायक मिश्र किंतु जगन्नाथ दासंकर जन्म 1480 ख्रीष्टाब्द परवर्ती न होइथिबो बोली अनुमान करिसंती ओडिया साहित्यर इतिहास रे। सेपरि पंडित सूर्यनारायण दास अच्युतानंद दासंकर उदय कहानी अवलंबन रे जगन्नाथ दासंकर जन्म समय स्थिर करिसंती। किंतु श्री चैतन्यंकर पुरी आगमन समय 1509 हेले जगन्नाथ दासंकर जन्म समय 1490 हेबा अधिक युक्तियुक्त बा समीचीन। 60 वर्ष बयस रे अर्थात 1550 ख्रीष्टाब्द रे जगन्नाथ दासंकर मृत्यु होइथिला। श्री जगन्नाथ चरित्रामृत अनुसार यही हिसाब करा जाइछि। एथिरे लेखा होइछि श्री जगन्नाथ चरितामृतर 308 पृष्ठारे 18 बरस ठारे श्री चैतन्य भेट हेले 6 बरस निरंतर सेविले चैतन्य पयर ए अंते 36 बरस प्रेम साधिले अहर्निश 60 वर्ष बयस रे प्रेमा स्थापी स्थाने गमिले। जगन्नाथ दास थिले मेधावी पिलादिनरु भक्ति परायण। श्री जगन्नाथंक ठारे से थिले समर्पित प्राण। बट गणेशंक ठारे प्रतिदिन शुद्धपूत होई भागवत अर्थ व्याख्या करुथिले। शह शह लोक तांकर एही अपूर्व भागवत व्याख्या शुणी हेउथिले चमत्कृत। तांकर ख्याति लोकरु लोकमुख को गति करी चलीथिला। 12 स्कंदर अर्थ करुथिला बेले एकदा श्री चैतन्य शिष्य मानक सहित सेठारे उपस्थित होई गभीर संतोष प्रकाश कले। से प्रेम भावरे जगन्नाथ दासंकु गाढ़ भावरे आलिंगन कले और तांकु अति बड़ी उपाधि रे भूषित कले। श्री जगन्नाथ चरितामृत रे ए संपर्क रे वर्णना अछि। ए जेउ जगन्नाथ दास एहांक महिमा विशेष नित्य राधांक अंशुजात एघेनी अति बड़ ख्यात सेदिनु बलराम दासे आदर कलेक विशेषे अति बड़कु यज्ञ एही क्षेत्र बରରେ छंती रही। श्री जगन्नाथ चरितामृतर पृष्ठा 304 रे एहा उल्लिखित। श्री चैतन्यंकर जदि आमे देखिबा जे श्री चैतन्य मत्त बलराम दास को आदेश देले जे जगन्नाथ दास को दीक्षा देबा पई।
जगन्नाथ दास तांकु हरे राम कृष्ण मंत्र दीक्षा देले एवं से उल्लेख अछि तुम्भे तो हेबाकु दीक्षित आंभर अटे सनमत। श्री चैतन्य श्रीकृष्णंकर हासरु और जगन्नाथ दास राधांकर हासरु जन्म। नित्य वैकुंठरे राधा और कृष्ण एकात्म भावरे अवस्थान करुथिला बेले श्रीकृष्ण राधांक मुखकु प्रेममुग्ध दृष्टि रे चाहि रहिले। राधा एकथा देखि हसी देले फलरे उभयंकर मधुर हास्यरु अमृत प्रवाहित हैला। श्रीकृष्णंकर मधुमय हास्यरु श्री चैतन्य और श्रीराधांकर अमृतमय हास्यरु जगन्नाथ दासंकर हैला जन्म। नित्य वैकुंठर प्रतीक पुरुषोत्तम क्षेत्रर अधीश्वर जगन्नाथंकर आज्ञारे सेमानंकर हेला मर्त्यरे नवजन्म। कली जुगरे पाप भाररु लोकंकु मुक्त करिवा पई सेमाने हरिनाम संकीर्तन उपरे गुरुत्व प्रदान करिथिले। ईश्वर दास मध्य श्री चैतन्य भागवतरे जगन्नाथ दास और श्री चैतन्यंकर संपर्क विषय उल्लेख करिसंती। श्री चैतन्य नित्यानंदंक सहित अद्वैत हरिदास श्रीनिवास अभिराम सुंदरानंद विश्वंभर गौरदास मुरारीदास वृंदावन दास वासुदास गदीदास सार्वभौम जगाई माधाई प्रमुखंकु नहीं हरिनाम गाई गाई पुरुषोत्तम को आसीथिले। सेमानंक सहित बलराम दास अच्युतानंद दास जशवंत दास और शिशु अनंत दास मध्य जोग देले। सेमाने बट गणेशंक पाखरे जगन्नाथ दासंकु भेटिले। इति पूर्वरु श्री जगन्नाथ भक्त प्रवर जगन्नाथ दासंकु आज्ञा देइथिले बइले सुन भक्त मोर नदिया चैतन्य ठाकुर मोर स्वरूपे जात होई सन्यासे पृथ्वी बुलई प्रवेश आसी बट मूल प्रत्यक्ष शून्य आसी ठूल तुताकु दर्शन करिबु भगति पथ आवरिबु तुही तो जाणु पूर्व हेतु एबे तू देख ब्रह्म तत्तु तोहर जन्म हेतु कर श्रीवत्स नामटी तोहर चैतन्य आपे मुहि जन्म देख तू ए चर्म लोचन चैतन्य संगे सखा होई मोहर प्रीति अंग होई पंच सखा एकत्व हेब चैतन्य आज्ञा रेण थिब जहा कहिबे श्री चैतन्य आज्ञा पाळिब ततक्षण प्रताप रुद्र विजय काले हस्ती धरिब जेहु बळे ए दीक्षा घेनिमु तार आउथरे दीक्षा घेनिमु तार तहु करुणा हेले महाबाहु। तेणु आमे देखुचे जे श्री चैतन्य पुरुषोत्तम क्षेत्र को विजय करिथिबा समय रे राजा प्रताप रुद्रदेव सैन्य सामंत समावृत होई गजबाजी समारोह रे जगन्नाथ मंदिर सिंहद्वार रे आसी उपस्थित हेले। एही समय रे मत्तहस्तीटीए माहुंत को मारी भीषण भाव रे धाइबारु बलराम दास तार दंत को धरी कचाड़ी देले। एही ठारू बलराम मत्त बलराम रूपे परिचित हेले। से जगन्नाथ दासों को दीक्षा देले जोटा पूर्वरु मध्य कुहाइछि जे तुम्भे तो हेबाकु दीक्षित आंभर अटे सनमत ए मत्त बलराम दास पुराइबे तुम्भ मानस हरे रामादि महामंत्र जहा तुम्भर अभिमत पाइसे मोहर आदेश तुम्भंकु देवे उपदेश। श्री जगन्नाथ चरितामृतर 30 पृष्ठारे यह वर्णना करा जाइछि। तेणु एथिरु श्री चैतन्यंक सहित जगन्नाथंकर निबिड़ संपर्क थिबा जणा जाए। रामदास मध्य दार्ढ्यता भक्ति ग्रंथरे जगन्नाथ दासंकर परिचय प्रदान करिसंती। तांकर
दार्ढ्यता भक्ति एमती लिखाई से क्षेत्र मानक उत्तम नामता श्री पुरुषोत्तम से पुण्य क्षेत्र रे निवास नामता जगन्नाथ दास जातिरे अटई ब्राह्मण सुज्ञानी पंडित सुजान चतुर विवेकतामती शांत स्वभाव धीरमती धार्मिक बुद्धि सदाशय स्वभाव सदानंदमय सकल शास्त्र रे सुज्ञाता जानई पाप पुण्य कथा दार्ढ्यता भक्तिर 123 पृष्ठारे एक कथा उल्लेख करा जाइछि। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथरे उल्लेख अछि जे पंचसखा मानंकु पुराण रचना करी प्राणी मानंकु मुक्त करिवा पई श्री चैतन्य जगन्नाथंकु निवेदन करिथिले। श्री चैतन्य चरितामृतर 48 अध्याय पृष्ठा 278 रे उल्लेख अछि जगन्नाथंक मुख चाहि कहंती चैतन्य गोसाई पंचसखांकु आज्ञा कर पुराण जेते ग्रंथ सार न जानी प्राणी पशु जन पापरे होइले दहन एघेनी अवतार मुहि नाम विख्यात करिबई पंचसखाए अवतार मोहरी अंशरु बाहार पुराण गीत रस करी गाइबे मुखे राम हरि लेखिबे मोहरी चरित सुनीण प्राणी हेबे मुक्त पुराण गीत रस सार लेख श्री मुखे आज्ञा कर एतक कही श्री चैतन्य शुणी हसिले भगवान। मात्र जगन्नाथ चरितामृतरे स्पष्ट भाव प्रमाण करे जे श्री चैतन्य सहित जगन्नाथ दासंकर साक्षात हेला बेलकु भागवतकार जगन्नाथ दासंकर ख्याति बहु व्याप्त होई सारिथिला। से थिले बलराम दासंकर कनिष्ठ और श्री चैतन्यंकर समसामयिक। डॉक्टर मायाधर मानसिंह ओडिया साहित्य इतिहास रे उल्लेख करिसंती श्री चैतन्य तांकु प्रथमे पुरी जगन्नाथ मंदिर बेढ़ा भितरे थिबा कल्पवट तले बसी दुरागत निरक्षर ग्राम्य जनतांकु निजर सद्य रचित भागवत सुनाउथिबा अवस्था रे भेटिथिले। ग्राम्य जनता परी बंग देशागत सेही तरुण सन्थ मध्य श्रीकृष्ण चरित एपरी कमल आनुप्रासिक मधुश्रावी और मधुनादी पदावली रे गाथायत होई चलीथिबार देखि मुग्ध होई जाइथिले। उत्कल रे सर्वश्रेष्ठ जनप्रिय पुस्तक जगन्नाथंकर भागवतर एही सबु ही प्रकृष्ट गुणावली चैतन्य जगन्नाथ दासंक भितरे स्वतः देखि पारिले एक आत्मिक एकता जहा क्रमे जीवनव्यापी प्रगाढ़ बंधुतारे परिणत हैला। बंग भाषारे चैतन्यंकर परी ओडिया भाषारे जगन्नाथ हेउछंती प्रथम व्यक्ति जहांकर जीवन चरित लेखा जाइछि बोली डॉक्टर मानसिंह तांकर ओडिया साहित्यर इतिहासर ग्रंथरे 142 पृष्ठारे उल्लेख करिसंती। आज एतिकी थाउ आसंता काली ए मानसिंहकर आलोचना आउ कोन अछि सेठु आरंभ करिबा। धन्यवाद। कमेंट रे लिखिबे जहाँ चाहिए।